A very warm welcome to all the students. Eklavya Education Point is back with another video containing the description of the chapter Rational Numbers of Class 8th CBSE based Maths. Students, before moving on to today's video, if you are new here, subscribe to our channel to get notified every time we post a new video. Also follow us on Facebook, Instagram and Twitter to get real-time updates about our upcoming projects. So now that you are a subscriber, let's get moving. Students, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1.1 को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मूव करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के अंदर जो पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है उसके अंदर लिखा हुआ है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करनी है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। वो प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब आंसर के लिए हमारे पास में सबसे पहले यही हमें टर्म दे रखी है, एग्जैक्टली सेम यहाँ पर हमें टर्म दे रखी है। इसको हम सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हुए सबसे पहले हम लाइक टर्म्स को, यानी कि जो सेम टर्म्स हैं उनको साथ में लेकर आएंगे। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 3/5 एंड 3/5 जो है आपकी सिमिलर टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, तो हम उनको साथ में लिया है यहाँ पर। तो हमारे पास जो टर्म आई वो है -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए। अब हम इसी के अंदर इस इक्वेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब हम इसके साइंस को डिवाइड कर देंगे ब्रैकेट्स के अंदर, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास आया 3/5। अब आप सोचेंगे यहाँ पे 3/5 कैसे आया, तो हमने 3/5 यहां से कॉमन लिया है। यहां पर हमारे पास दो 3/5 हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो हमने 3/5 को कॉमन ले लिया। 3/5 हमने यहाँ पर कॉमन लिया तो हमारे पास पहले आया -2/3, ये आया आपका -2/3, और हमारे पास आया -1/6, ये रहा आपका -1/6, 1/6 और माइनस का साइन ये रहा, और प्लस 5/2 तो आपका यहाँ पर था ही पहले से। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ पर हमने करा है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास में अब ये आंसर हमारे पास में कुछ इस तरह से आया है, जहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने इसका एलसीएम लिया है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए 3 और 6 का हमने एलसीएम लिया है, जो हमारे पास 6 आया है। यहाँ पर -4 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली -1 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 6 के ऊपर आपके पास में न्यूमरेटर में देख सकते हैं कि -1 है, तो यहाँ पर भी आपका -1 ही होना चाहिए था। इसका हमने जब एलसीएम लिया तो यहाँ पर हमारा -4 आया, -4 -1, उसका आंसर आपका यहाँ पर आ रहा है -5/6, -4 -1 -5/6। 3/5 आपका ये रहा, यहाँ से हमने 3/5 ले लिया है, ये रहा आपका 3/5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे -5/6 से, और प्लस 5/2 आपका पहले से था, करेक्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने 3 से 6 को कैंसिल किया, 5 से 5 को कैंसिल किया, तो यहाँ पर बचा -1, 3 से 6 को कैंसिल किया तो यहाँ पर बचा 2 नीचे, यहाँ पर 1 हो गया, 1/2 माइनस 1/2 और प्लस 5/2 आपका पहले से था। 2 और 2 आपका नीचे कॉमन आ गया, उसकी एलसीएम ले ली, -1 प्लस 5 आपका होता है 4, 4/2 आपका आ गया 2। तो आपका फाइनल आंसर जो निकला है वो 2 निकला है। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने पहले दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन को एक डिफरेंट फॉर्म से भी सॉल्व किया जा सकता है, जहां पर आप सिर्फ एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, करेक्ट। अब हम मूव करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस दूसरे क्वेश्चन में हमको दे रखा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें जो दे रखी हैं टर्म्स, इनका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। पहली टर्म हमें दे रखी है 2/8, करेक्ट। तो आप लोग जानते हैं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि एडिटिव इनवर्स आपका होता क्या है। तो एडिटिव इनवर्स सिंपली आपका कुछ नहीं होता, जब हम किसी एक पर्टिकुलर टर्म, यानी कि रैशनल नंबर जब हमको एक दे रखा होता है, उसके आगे का साइन को हम जब चेंज कर देते हैं, यानी कि रिवर्स कर देते हैं उसके साइन को, तो यानी कि वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक रैशनल नंबर दे रखा है a/b, अगर इसका एडिटिव इनवर्स -a/b है
तो दोनों को ऐड करने पर आपका फाइनल आंसर 0 आना चाहिए। यहाँ पर आपका फाइनल आंसर 0 आ रहा है। a बाई बी प्लस ऑफ माइनस ए बाई बी करेंगे तो आंसर आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब कि a बाई बी का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस ए बाई बी। अब यही लॉजिक अगर हम इस्तेमाल करें तो पहले वाला क्वेश्चन यानी कि 2/8 का एडिटिव इनवर्स आपका होगा -2/8, करेक्ट। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन दे रखा है -5/9, तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा 5/9। थर्ड के अंदर हमको दे रखा है -6/-5, इसका एडिटिव इनवर्स -6/5 होगा। प्लीज यहां पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे दो माइनस के साइन है, -6 -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये पूरी टर्म जो है आपकी पॉजिटिव बन जाएगी। इस पॉजिटिव सम का हमने एडिटिव इनवर्स करा तो माइनस आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा, -6/5 आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट के अंदर 2/-9 है, ये -9 तो आपका पूरे का साइन है तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो आपका नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हमने यहाँ पर कर दी। फोर्थ के बाद में फिफ्थ वाले के अंदर 19/-6, अगेन सेम पॉइंट, यहाँ पे 19/6 हो गया। इसी तरह से हम लोग एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। So students, on this note, I would like to conclude this video. Rest of the questions we will cover in upcoming videos. If you like these questions and my explanation, give it a thumbs up and share it with your friends. Also comment down below your valuable thoughts and ideas to improve the quality of content. I will be back tomorrow with a new video. Till then, thank you.